विषम परिस्थितियों में उपस्थित है। सामान्य परिस्थितियाँ है नहीं। ऐसा समय है कि व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जाने में भी थोड़ा घबराता है, और ऐसे समय में जब हम लोग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, तो उपस्थित होने के पीछे का कारण भी सामान्य और साधारण नहीं है, बल्कि असामान्य, असाधारण और थोड़ा अद्वितीय है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय योगेंद्र गिरी महाराज जी, आदरणीय राजेश पटेल जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सम्माननीय कार्यकर्तागण और प्यारे भाई और बहन, अवसर विशिष्ट है, उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है, और जो उसके पीछे की भावना है उससे भी ज्यादा पवित्र है। आज जिन परिस्थितियों में हम लोग मिल रहे हैं, वो परिस्थितियां किसी भी दृष्टि से सामान्य और साधारण नहीं। कभी कभी युगों में ऐसी घटना घटती है कि जब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जिन परिस्थितियों में न केवल एक इंसान को बदलने की आवश्यकता होती है, बल्कि पूरे समूह को, पूरी मानवता को, पूरी संस्कृति को, पूरे विश्व को और पूरे सारे के सारे राष्ट्रों से लेकर हर तरह की व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता होती है। आपको हो सकता है कि कभी लगे कि गाड़ी के अंदर थोड़ी सी कमी आ गई हो, तो आप एक नट बोल्ट बदल दो, गाड़ी चली जाएगी। पर ऐसा बहुत कम होता होगा कि आपको पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी पड़े, व्यवस्था बदलनी पड़े, रोड बदलनी पड़े, पेट्रोल बदलना पड़े, चलने का तरीका बदलना पड़े, उसके अंदर बैठने वाले ड्राइवर बदलने पड़े, सड़क के सारे नियम बदलने पड़े, ट्रांसपोर्ट बदलना पड़े। और आज ऐसी ही कोई परिस्थिति हम लोगों के सामने आकर के खड़ी हो गई है, जहाँ इंसान के सोचने के तरीके से लेकर जिस तरह आधार पर संस्कृतियां खड़ी होती हैं, समाज, राष्ट्र और समूह खड़े होते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं के परिवर्तन की मांग आज का समय करता हुआ आया है। और क्यों करता हुआ आया है? इसलिए करता हुआ आया है क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, वो सही पूछा जाए तो एक बड़े ही विषम युद्ध की परिस्थितियां है, देवासुर संग्राम की परिस्थितियां है। और आज के समय का जो देवासुर संग्राम है, वो बाहर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जा रहा है। किसी का मन है कि वो रावण से मिले तो लंका जाने की जरूरत नहीं, तो फ्लाइट भी नहीं मिलेगी, ऊपर से जो है आदमी वहां मिलेगा, पहुंचेगा तो कुछ रावण तो मिलेगा नहीं। पर यदि आदमी के मन के भीतर उतर करके व्यक्ति देखे तो उसकी मुलाकात रावण से हो जाएगी। आदमी के चिंतन के अंदर स्वार्थ, संकीर्णता, अहंकार, लोलुपता, कामुकता, छोटा स्वार्थ, छोटे उद्देश्य, छोटा जीवन, छोटी भावनाएं, इस रूप में जो शक्तियां आकर के विराजमान हो गई हैं, वो सही पूछा जाए तो आसुरी शक्तियां हैं। और उसका जो परिणाम है वो हम लोगों की आंखों के सामने स्पष्ट है। सब कुछ होते हुए भी आदमी के जीवन में खुशी नजर आ रही, चेहरे से प्रसन्नता चली गई, अंदर की शांति चली गई, व्यक्तित्व अस्थिर है, जीवन अस्पष्ट है, समाज भी बिखरा हुआ है, मानवता भी पीड़ित है, और आदमी का जो अपनापन है, स्नेह, विश्वास है, उस सबका स्थान संदेह ने और कठोरता ने ले लिया है। न तो इंसान के मन में समाज का संकोच बचा रह गया है, न प्रशासन का भय रह गया है, और न ईश्वर की कर्मफल विधान पर और उसकी न्यायप्रियता पर कोई भरोसा रह गया है। और परिणाम में जो व्यक्तित्व निकल करके आते हैं, उनमें खुशी का, अपनापन का। इंसान तो है, कहने को ढांचा भी इंसान का लेकर के घूमता है, शरीर भी इंसान का लेकर के घूमता है, पर न तो अंदर उद्देश्य इंसान जैसे दिखाई पड़ते हैं, न भावनाएं दिखाई पड़ती हैं, न उसका दृष्टिकोण नजर आता है। ऐसा लगता है कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो मनुष्य का जीवन मिला, उस अवसर को आदमी ने कूड़े की तरह से उठा करके फेंक दिया। और ये जो परिस्थितियां हैं, इनके लिए हम लोग मूल में जाकर के देखने की कोशिश करें कि ऐसा घट क्यों रहा है। जिन इंसानी जीवन को पाने के लिए व्यक्ति सैकड़ों वर्ष कभी कभी प्रतीक्षा करता है, और वो प्राप्त करने के बाद इतने छोटे उद्देश्यों के लिए मनुष्य के जीवन को गंवा देता है, बर्बाद कर देता है। वो करने के पीछे का मूल कारण यदि ये जानना चाहें तो उसका मूल उद्देश्य, मूल कारण, मूल जो उसके पीछे का आपको एक कारण समझ में आएगा, वो ये है कि इंसान के सोचने का तरीका गलत हो गया है, भावनाएं छोटी हो गई। इंसान जो है सिर्फ अपने ही स्वार्थ को पूरा करने की सोचता है, अपने हित को पाने की दौड़ में दौड़ता है, और अपने ही सुख को सर्वोपरि समझता है। जबकि इंसान की जो कीमत है वो इंसानियत के अंदर है, मानव की जो कीमत है वो मानवता के अंदर है। हम लोग हाथी से बलशाली थोड़ी हैं,
आप हाथी को सामने ला करके खड़ा कर दो और एक इंसान को खड़ा कर दो तो कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा। पर वहीं पे 20 इंसान खड़े हो जाते हैं तो हाथी को कब्जे में नहीं लेते हैं। हो सकता है कि कोई एक धर्म का हो, कोई दूसरे धर्म का हो, कोई एक जाति का हो, कोई दूसरी जाति का हो, कोई एक शहर का हो, कोई दूसरे शहर का हो, कोई एक देश का हो, कोई दूसरे देश का हो। पर जहाँ सारे इंसान मिल जाते हैं तो जो सम्मिलित इंसान की ताकत है, जिसको हम इंसानियत की और मानवता की ताकत बोलते हैं, वो ताकत इतनी बलशाली होती है कि वो बड़े बड़े जानवरों को कब्जे में ले लेती है, वो बड़ी बड़ी शक्तियों को परास्त कर देती है और इंसानियत को उस मुकाम पर ले जाके खड़ा कर देती है जहाँ पर इंसान इस पूरी दुनिया के शिखर पर और शीर्ष पर खड़ा हुआ नजर आता है। पर पीछे ताकत किसकी है? इंसानी की संवेदनाओं की ताकत। और आज की तारीख में जिस कारण से सारी समस्याएं जन्म ले रही है वो यही है कि इंसान का व्यक्तित्व छोटा हो गया, भावनाएं बिखर गई और इंसान इंसानियत के मूल भाव को भुला करके बैठा है। और जो आज की अंधकार की परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आई, ये सृष्टि के इतिहास में बार बार आती है। और जब जब अंधेरा आता है तब तक भगवान इंसान को पुकारते हैं और ये कह करके पुकारते हैं कि बेटा तेरे जीवन के अंदर और तेरे व्यक्तित्व के अंदर मैं खुद विद्यमान, तेरे अंदर परमात्मा के रूप में मैं खुद बैठा हूँ। तुझे और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है और अपने अंदर के देवता को जगाने की आवश्यकता है। ये बातें वेदों में लिखी हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, उपनिषदों में लिखी है और महापुरुषों के जीवनों में लिखी है। आप जितने महापुरुष हैं उनके जीवन को उठा करके देखें तो एक ही मंत्र पाएंगे कि वो आए तो नर के रूप में थे पर नारायण का जीवन जी करके गए, आए तो मानव के रूप में थे पर माधव का जीवन जी करके गए, आए तो इंसान के रूप में थे पर भगवान का जीवन जी करके गए। और वो जितने भी महापुरुष हैं उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन, उनके कृतित्व एक ही संदेश हमको बताते हैं कि बस वही कार्य हमको करने की आवश्यकता है। वो देवता हमारे अंदर विद्यमान है और आज का समय जो अंधकार का समय है, आज का समय जो नकारात्मकता का समय है, आज का समय जो विषमता का और असुरता का और सारी पार्श्विक शक्तियों का समय है, ऐसे समय में जो देव मानव हैं जिनको गुरुदेव ढूंढ ढूंढ करके लाए और एक समय से न जाने कितने जन्मों से ढूंढ ढूंढ करके लाए, उन सारे देव मानवों को अपने जीवन के बाकी सारे उद्देश्यों को बुलाकर खड़े हो जाने का समय आ गया है। मैं सिर्फ आपके पास पोस्ट मास्टर के रूप में सूचना लेकर के आया हूँ, ये याद दिलाने आया हूँ कि आप लोग हैं कौन। आप में से प्रत्येक व्यक्ति महामानव है, देव मानव है। और ये बातें कहने के लिए नहीं कही जा रही। आप ध्यान से देखो, जब भगवान राम को आवश्यकता पड़ी थी तो उनको किसको पुकारा? उन्होंने किसी राजा महाराजा को बोला गया और कोई राजा महाराजा आ गया है, रावण का नाम सुनकर के सब डर डर कांपते थे, दूर दूर भाग जाते थे। और ऐसे समय में भगवान ने कहा कि अरे देवताओं से, ऋषियों से कहा कि चलो आप लोग चलो, आप लोगों ने अपने सीवी पर लिख रखा है कि आप भगवान की मदद करते हो, तो आपने सीवी पर लिखा है अलग बात है, करके दिखाते हो कि नहीं अलग बात है। सीवी पर तो आदमी लिख देगा कि साहब हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, भगवान ने कहा वो सब बात अच्छी है। आपने आपकी सीवी पर लिखा है कि देवासुर संग्राम आपने जीत करके दिखाया, तो दिखाओ, समय आ गया। भगवान ने पुकारा तो भगवान की पुकार को सुनकर के ऋषि आए तुरंत उतर करके, और सारे के सारे ऋषियों ने आकर एकदम धरती का वातावरण बनाया। उधर वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, अगस्त्य आए, दुर्वासा आए, भारद्वाज आए, सारे के सारे महान ऋषि आए और एक साथ आकर के उन्होंने धरती पर सकारात्मकता का वातावरण बनाया। और भगवान के साथ अस्त्र लेकर के कौन चले? रीछ चले, वानर चले, शबरी चली, केवट चले, जटायु चले, गिलहरी चले। ये किस बात की कहानी है? इस बात की कहानी है कि भगवान का सहयोग देने के लिए बड़े लोग आए ना आए, पर गिलहरी और केवट हमेशा आगे आते हैं। और वो हम में से प्रत्येक व्यक्ति है। भगवान की आवाज सुनाई हमको पड़ती है और खड़ा होने की ताकत भगवान ने हमारे पैरों में भी दी है और कंधों में भी दी है। हर व्यक्ति को मैं यही याद दिलाने आया हूँ कि जो पीछे का जीवन था वो अलग है, आज के बाद का जीवन अलग है। ये कहानी जो है वो भगवान राम के ही अवतरण की कहानी है। और इस बार की जो रामायण है, उस रामायण में वृद्ध जटायु भी लड़ेंगे और छोटी गिलहरी भी लड़ेगी, इसमें बूढ़ी शबरी भी लड़ेगी और इसमें जो है केवट भी लड़ेंगे। और सबको लड़ने की आवश्यकता है और सबको आगे आकर आज के अंधकार को परास्त करने की आवश्यकता है। पीछे हटने का समय है ही नहीं, आगे बढ़ने का समय। इसमें दूसरा चॉइस ही नहीं दिया गया है। ये भगवान का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन ही नहीं है। भगवान ने एक ही चॉइस दिया है, आपको आगे आना, पीछे जाना ही नहीं है। हम लोग को पीछे की सोचनी है। हम लोग को ये सोचना है कि हम
गुरुदेव के शब्दों को जीवन में उतारकर आगे का जीवन कैसे बदल सकते हैं। और यदि आप सोच करके देखो हम नहीं करें तो क्या होगा। आदमी को लगता है कि नहीं करें, आधी दुनिया नहीं कर रही है, कोई नहीं करेगा तो क्या होगा। और राजा की कहानी सुनी है ना आपने। राजा ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, फिर इतने सारे लोग तकलीफ में कैसे रह जाते हैं। तो मंत्री जी बोले मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा देखिए साहब ये सामने का कुंड है ना। बोले हाँ। बोले आप कहिए कि कल सब लोग जितने राज्य के नागरिक हैं एक एक लोटा दूध ला करके इसमें डालें। बोले हाँ। राजा बोले सब एक लोटा डालेंगे कल भर जाएगा। बोले हाँ आप डालो, डलवा तो सही तरह डलवाने का। उन्होंने सबसे कहा कि एक बार मुनादी पिटवा दी। बोले जितने लोग हैं सब लोग एक एक जो है लोटा दूध सामने वाले कुंड में डाल दें, कल सुबह तक जो है कुंड लवाला भर जाएगा। ठीक है। अगले दिन राजा ने जाकर के देखा कुंड में तो एक भी नहीं। उन्हें क्या हुआ, इतने सारे हमारे यहाँ करोड़ों लोग रहने वाले हैं, वो फिर कैसे खाली का खाली रह गए। राजा ने पता करवाया, मंत्री जी को पूछा। मंत्री बोले साहब इसलिए खाली है कि हर एक ने सोचा कि जब सभी लोटा डाल रहे हैं मैं नहीं डालूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा, किसी भी नहीं डालूंगा। ये सोच करके भी कोई नहीं करेगा तो काम होएगा ही नहीं। हमको ये सोचना चाहिए कि पहला लोटा तो अपना ही होना चाहिए। यदि कुंड भरना है तो कुंड भरने के लिए पहला लोटा तो अपना ही लगना चाहिए। अब भगवान ये कह रहे हैं कि हमको लोटा लगाने के लिए आगे आना है। अंधकार सब पर चढ़ करके बोल रहा है, और ऐसे समय में देव मानव नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो यही पुकार लेकर के आए। और आपको लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप ज्योतिष उठा करके देख लीजिए। इस बार की जो सुमति अमावस्या है वो 57 वर्षों के बाद आई है। 1962 में आई थी और अब आई। 1962 में अष्टग्रही योग बना था तो भारत चीन के युद्ध आ गए। इस बार भी भारत चीन का तनाव आ गया। उस बार की जो परिस्थितियां थी वो अब की परिस्थितियां हैं। उसी साल में गुरुदेव ने अखंड ज्योति का रजत जयंती वर्ष मनाया था, अब 50वां वर्ष आने जा रहा है। उस साल में गायत्री परिवार की शुरुआत हुई थी, अब देखते देखते शांति का 50वां वर्ष आ जाएगा। और इस बार क्या हो रहा है, 83 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11वें वर्ष में हरिद्वार का कुंभ आ रहा है। और इससे पहले जब ऐसा हुआ है तो एक वर्ष पहले या तो विश्व युद्ध छिड़ा या महामारी आएगी। इस बार हो गया तो अगले वर्ष में क्या होने वाला है, अगले वर्ष में सूर्योदय होने वाला है। अंधकार ने अपना काम कर लिया पर अब प्रकाश के अवतरण की तैयारी है। और वो काम अपने आप नहीं होगा, वो करने के लिए हम लोगों को अपने अपने पुरुषार्थ को करके दिखाना होगा। और उसमें से जो पुरुषार्थ हम लोगों को करना है वो ये है कि इन परिस्थितियों में जब लोगों के मन में भय है, शंका है, संशय है और लोग अपने घरों से ज्यादा यात्रा नहीं कर पा रहे, ऐसे समय में लोगों को लगता होगा पता नहीं हम हरिद्वार जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अभी तो हम लोग ढंग से उदयपुर भी नहीं जा पा रहे, तो हरिद्वार तक जा पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा आप हरिद्वार मत जाओ, हम हरिद्वार आपके पास भेज रहे हैं। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार आ गए, हम लोग आगे कि नहीं आपके पास। सब लोग हरिद्वार से आए, सब लोग पहुंच गए। तो हरिद्वार पहुंच गया और क्या लेकर के आया हरिद्वार, हरिद्वार लेकर के आया यज्ञ, हरिद्वार लेकर के आया संस्कार। घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार। हम आपके पास छोड़ करके जाएंगे, आप पूरे नीमच में पहुंचा दें। एक घर नहीं छूटना चाहिए जहाँ न पहुंचा। एक घर नहीं हो जहाँ पर यज्ञ न हुआ हो, एक घर नहीं हो जहाँ संस्कार न हुआ हो, एक घर न हो जहाँ पर गंगा न पहुंची हो, एक घर न हो जहाँ पर हरिद्वार न पहुंचा हो। और क्यों पहुंचाना है, उनसे कहना है कि आप ये सोचो कि ऐसा कब होता है, न जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई जिसमें से लोग कुंभ के लिए गए, पर आप तो युगों में पहले हो गए जहाँ कुंभ आपके घर पे आ रहा है। आप पहले हो जिनके घर पे कुंभ आ रहा है, जिनके घर पे हरिद्वार आ रहा है, जिनके घर पे देवता आ रहे हैं, जिनके घर पे ऋषि आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं ताकि जिस संस्कार के आधार पर समाज को बदला जा सके उस संस्कार की शुरुआत हो। सिर्फ व्यक्तियों के घर तक नहीं पहुंचाना है, उनको सोच भी देनी है। उनको कहना है कि जब तक भगवान आपके घर में है तब तक आप बुरे काम मत करना, चाहे जहां हो मन वहां कर लेना, यहाँ मत करना। और आप देखना आदमी का जीवन कैसे बदलता है। आदमी का जीवन बदलता है, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। रोहिणी चोर था, उसको लोगों ने कहा बड़ा भयंकर चोर था। ऐसा चोर था कि कह करके चोरी करता था कि आज राजमहल में चोरी करूंगा, और राजा के सारे सैनिक देखते थे तब भी चोरी करके ले जाता था। सब लोग घबराते थे। तो उसके दोस्तों ने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, पर तो एक काम करना, महावीर स्वामी का लेक्चर मत सुनना, सब काम कर ले, उनका लेक्चर मत सुनना।
एक दिन क्या हुआ, गलती से उनके लेक्चर में चला गया तो उसको जैसे ही वहां पर लगा, उसने तुरंत अपने कान के अंदर उंगली डाली कि भाई महावीर स्वामी का लेक्चर है, समझ में आया, उसने कान में उंगली डाली। तब तक एक लाइन जो है कान में चली गई। क्या लाइन गई? लाइन ये गई कि महावीर स्वामी कह रहे थे कि स्वर्ग के जो नागरिक होते हैं वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, तपस्या की बात नहीं थी, साधना की बात नहीं थी, जीवन बदलने की बात, इतना ही था, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि पकड़ में आ गए, और राजा को पता है, सबको पता है कि रोहिणी चोर है, पर अब कैसे पता किया जाए कि इसने चोरी करी? जब तक कबूलेगा नहीं, सजा नहीं दे सकते। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा एक काम करते हैं कि इसको बेहोशी की दवा देते हैं, होश में आएगा तो हम कहेंगे कि बेटा तुम मर गया, तो स्वर्ग में हट गए, आपने जुर्म कबूल कर, बेहोश कर दिया उसको। और जब होश में आया तो उसने देखा सब जगह धुआं धुआं हो रहा है, एक सज्जन बैठे हुए चित्रगुप्त बन के। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे चल कर्म का रजिस्टर निकालते हैं। बोले देखो ऐसा है कि तुम खुद बता दोगे अपने कर्म तो थोड़ी सजा सस्ती हो जाएगी। तो रोहिणी बोलने को था, तभी उसको याद आया कि महावीर ने कहा था कि जमीन से 4 अंगुल ऊपर चल रहे। उन्होंने कहा महाराज आप चित्रगुप्त ने? बोले हाँ। स्वर्ग में हूँ? बोले हाँ। खड़े होके दिखाई ना एक बार। खड़े हुए तो जमीन पे पड़े हुए। उनको लगा तुरंत ये तो स्वर्ग नहीं है। ओ भागा तुरंत, और भागा तो उसने कहा कि गलती से मेरे कान में एक लाइन चली गई तो आज मैं सजा पाने से बच गया। पूरा सुन लेता तो कहाँ पहुंच जाता। तुरंत महावीर स्वामी के पास गया और जाकर के भिक्षु बना। आदमी का जीवन बदल गया। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही उनको कहना आप कि जब आपके पास शिक्षाएं आ जाती है और घर के अंदर गुर्दे आ जाते हैं तो आदमी से गलत नहीं करते बनता। गलती से एक लाइन जाती है तो बदल जाता है, जब असली में गुर्दे आकर के बैठ जाएंगे तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आदमी बदले। मैं नाम नहीं बोलूंगा, पर एक जगह पर हम लोग कार्यक्रम में गए पिछले वर्ष, तो बहुत वहां पर प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक सब लोग आए थे। उनमें से एक सज्जन भी थे, वो भी अपना लेक्चर देने के लिए खड़े हुए। बोले कि साहब मैं मंत्री हूँ, और उन्होंने 2 बड़ी प्यारी बातें बोली। बोले कि साहब ऐसा है, मैंने जीवन में बहुत बुरे काम किए। बोले पर मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं शांति वन चला गया। लोगों ने कहा क्यों साहब? बोले अरे मैं शांति वन गया, गुरुदेव का फोटो लेकर के आया, और बोले मैंने अपने कैंप कार्यालय में रखा, बोले तब से घूस नहीं खा पाता। बोले उधर गुरुदेव का फोटो देखता हूँ तो मेरे से कोई गलत काम होता ही नहीं। बोले अपने ऑफिस में नहीं कर पाता, कहीं और करना पड़ता। बोले दूसरा, बोले मैं शांति वन की खास बात बताऊं, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कितनी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा कि मैं सब जगह की कमिटीज में हूँ, और बोले हर जगह पर बैठने की लाइन तय है। आप पहली लाइन में बैठे हो तो आपको इतने 1000 देने हैं, आपको सेकंड लाइन में बैठे हो तो इतने 1000 देने हैं। लेक्चर दे रहे थे, 15,000 लोग थे। उनके सबसे पहली लाइन में जो व्यक्ति बैठे थे उनसे पूछा, बोले भैया तुम क्या करते हो? वो खड़े हुए बोले बाबूजी मैं तो माली हूँ। बोले आपको भारत में अकेला शांति कुंज जैसा संस्थान मिलेगा जहाँ पहली लाइन की माली बैठे। बोले हर जगह पर आपको पैसा लगता है। बोले शांति कुंज लोगों का शांति कुंज है। बोले यहाँ व्यक्ति अपने पैसे से आता है, साइकिल चला के आता है, साइकिल चला के जाता है। ऐसा संगठन दूसरा है नहीं। और आज समाज को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, और वो जिम्मेवारी हमारी है, छोटी नहीं है, बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग लोगों को अच्छी भावनाओं से आपूरित कर दें, संस्कार दे दें, यज्ञ दे दें, उनके घर तक गंगा को पहुंचा दें, उनके घर तक हरिद्वार को पहुंचा दें। छोटा सा ही प्रयास है, तो उसके पीछे की भावना पवित्र है। 1 वर्ष के अंदर उस व्यक्ति को भी ऐसा लगना चाहिए कि वो जो व्यक्ति हमारे घर में गुरुदेव को छोड़ के गए और गंगा जल छोड़ करके गए, वो व्यक्ति नहीं थे, देवता थे, हमारा जीवन बदल करके गए। उनके घर में सिर्फ फोटो नहीं पहुंचाना है, उनके घर में गुरुदेव को, गुरुदेव के चिंतन को पहुंचा देना है। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मान लें कि 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग यदि 10-10 के यहाँ पहुंचाएंगे तो 1000 लोग क्या नहीं पहुंचेगा? क्या आराम से पहुंचेगा। वो 10 यदि फिर 10 के यहाँ पहुंचाएंगे तो नहीं पहुंचेगा। आप कल्पना करके देखो कि यदि आप 3 महीने में 5 नए लोगों तक पहुंचाते हो, 5 25 को पहुंचाएंगे, 25 125 को पहुंचाएंगे, 125 625 को पहुंचाएंगे। 3 साल 9 महीने में दुनिया के एक व्यक्ति तक व्यक्ति पहुंच जाता है। 3 महीने में 5 नए लोगों तक आप लेकर के जाते हैं। तो बस इतना हमें करना। हमारा काम है कि जो 5 दीपक गुरुदेव ने हमारे को दिए वो जलाने। दीपावली मनाना तो भगवान का काम है, हमारा काम तो दीपक जलाना है। तो हम लोग जो है
हमारे क्षेत्र में प्रकाश पहुंचाएंगे। ठीक बात है कि हम भगवान सूर्य नहीं है कि पूरे सौर मंडल को प्रकाश दें, पर दीपक तो बन सकते हैं। जितना हमारा क्षेत्र है उतने में तो प्रकाश पहुंचा सकते हैं, उतने में पहुंचाने का संकल्प अपने को आज लेकर के जाना है। तो सभी को आज के इस पवित्र अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं।